शहराम नसरीन का रिश्ते का भतीजा है। अरे इकलौती औलाद, माँ बाप सर पे नहीं। बाप दादा बेतहाशा दौलत और जायदाद छोड़ कर गए हैं। अकेला वारिस है हर चीज का वो। इतना पैसा है तो बहुत मगरूर होंगे ना, और गुस्से वाले भी। पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो उसने ना कभी गुरूर किया और ना ही गुस्सा किया। क्या पता हो ऐसा। मिसेस तहसीन को जो हम डोनेशन दे रहे हैं वो काफी ज्यादा है। मैंने उसकी डिटेल्स देखी, जबकि उनका इदारा तो बहुत छोटा सा। इदारे छोटे बड़े नहीं होते सफदर, हमारे देखने का अंदाज छोटा या बड़ा हो सकता है। और मिसेस तहसीन बहुत ऑनेस्टी से ये इदारा चला रही है, उनको पैसे की शदीद जरूरत है। खैर, तुम मिसेस तहसीन को कॉल करके घर बुला लो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। ठीक है सर, जैसा बेहतर। मैं चलता हूँ। लेकिन भाई यहाँ तो जब भी आया है मुझसे तो बहुत अच्छी तरह मिला है आकर। वैसे भी इन बच्चों को कहाँ वक्त मिलता है कि आके हम बुड्ढों के पास बैठे। अब देखो कितनी देर हो गई तुम्हें, जुबी को बुलाने के लिए गई थी तुम, अब तक नहीं आई। अच्छा खैर, ये बताओ तुम्हारी घर बात हुई थी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए? अरे तसल्ली से बात की होती बेटा, 2 मिनट में क्या बात हुई होगी भला? वो अम्मा खाला के यहाँ जा रही थी। शायद नईमा की शादी की डेट पक्की करने। अजीब बात है, परसों जिसका रिश्ता तुम्हारे साथ तय रहा अब वो तुम्हारी छोटी बहन से शादी कर रहा है। सच कहती हूँ, जब से तुमने मुझे ये बात बताई है ना, रह रह कर अफसोस होता है मुझे बेटा। ये जान, ये तो अच्छी बात है ना, अम्मा अब्बा नईमा की शादी से फारिग हो जाएंगे। और आतिफ बहुत अच्छा है, और खाला तो उससे भी ज्यादा अच्छी। अर्सला, किचन में इतने काम पड़े, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम हर वक्त बीजान के पास क्यों बैठी रहती हो? काम ना करने के बहाने ढूंढ लिए तुमने। पैसे मिलते हैं काम के, समझी तुम? मुफ्त में नहीं बटते। जाओ जाके काम करो, फारिग होके मेरे और जुबिया के कपड़े इस्त्री करना। जी। ये जी क्या लगा रखी है? मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ जल्दी से काम करो। उफ। आतिफ। जी अम्मी। इधर आओ बेटा। जी अम्मी। शहनाज आई थी आज, वो लोग बहुत परेशान हैं तुम्हारी वजह से। क्यों? मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो परेशान है?
वो ही जो तुमने जहेज न लेने की शर्त लगाई है, उससे परेशान है वो लोग। देखो बेटा, अगर तुम अर्सला पे उंगली उठाओगे ना तो क्या दूसरे लोग बातें नहीं बनाएंगे? कभी सोचा है तुमने? अर्सला के बारे में सोचने की मुझे कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते ये तो अल्लाह ही जानता है बेटा, लेकिन मेरी बहन के घर को तमाशा न बनाओ। अगर तुम नईमा से शादी करना चाहते हो तो पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उसको घर में लेकर आओ। इस तरह से तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ लफ्जों में कहें, क्या कहना चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, वो लोग जहेज जरूर देंगे। अगर अर्सला के पैसों में से नहीं तो साबिर भाई की कमाई से जो कुछ शहनाज ने जोड़ के रखा है अपनी दोनों बेटियों के लिए, वो उसमें से जहेज जरूर देगी और तुम्हें लेना ही होगा। अर्सला को जवाब बनाकर उन लोगों पे उंगली ना उठाओ। शहनाज कह रही थी कि नईमा के जहेज के लिए वो अर्सला से कुछ नहीं लेगी, लेकिन उसके पास जो कुछ है उसमें से वो जरूर देगी। हो गई तसल्ली? भाई सब चीजें रख ली कि नहीं? हाँ, सब रख ली। अरे जुबिया बेटा, तुम बेकार में शहर की बातों को दिल पे लगा के बैठ गई। अरे तुम्हारे तो 20 रिश्ते आए थे, सब एक से एक। वो तो यूं समझो कि हमने उन्हें तवज्जो के काबिल नहीं समझा। आपको देर हो रही है ना, आप कहीं जा रही हैं? मैं इस वक्त अपनी शादी ना होने के किस्से को डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। अच्छा, मैं जरा जा रही हूँ टेलर के पास और सोच रही हूँ कि बाजार का भी चक्कर लगा लूं। तुम्हें कुछ मंगाना तो नहीं? अर्सला, अरे तुम्हारी शहराम से बात हुई? बड़े दिनों से उसने चक्कर नहीं लगाया। उम्मीद है कि उसकी तबीयत वगैरह सही होगी। आजकल मौसम भी सही नहीं है। ठीक ठाक है वो, बस काम में मसरूफ है। यहाँ आने का वक्त नहीं उसके पास, बाकी सारे काम हो रहे हैं उसके। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद देखो ना, सब कुछ खुद संभाल रहा है, वरना तो आता ही रहता है। अर्सला, ये सारे बैग्स गाड़ी में रखाओ और ड्राइवर से कहो मैं आ रही हूँ। अर्सला, एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकती हो? अभी शहराम को चोट लग जाती तो? अब शक्ल क्या देख लो, जो सामान गाड़ी में रखो। बीच वाले भी पता नहीं कैसे लोगों को रख लिया है। शहराम, शहराम, चलो बेटा अंदर चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज शहराम साहब आए हैं, समझ लो आज तो सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी हमें। उनकी खातिरदारियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बेगम साहबा का बस चले ना तो आसमान से तारे तोड़कर उनके कदमों में बिछा दे। असल बात तो ये है कि वो शहराम साहब को अपना दामाद बनाना चाहती हैं। तुम्हें क्या हुआ है? इतनी खामोश क्यों? किसी ने कुछ कहा है? ये माँ बेटी तो है ही बददिमाग। इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। दिल पे लोगी तो गुजारा नहीं होगा। अच्छा चलो जाओ, शाबाश। ये ट्रॉली लेकर बाहर जाओ, मैं बीजान के लिए सूप बनाती हूँ। ये ट्रॉली आप बाहर लेके चली जाए ना, मैं सूप बना के ले आती हूँ। अच्छा तुम परेशान ना हो,
मैं रह जाती हूँ, ठीक है? जी लो बेटा चाय लो। वैसे इस लड़की को पहले नहीं देखा यार जुबिया। क्या नाम बताया था? अर्सला? भरी जल्दी नाम याद हो गया। वैसे तो तुम्हें कोई बात याद नहीं रहती। खैर, काम की बातें मैं सारी याद रखता हूँ। भूलता सिर्फ वो हूँ जो याद रखने के काबिल ना हो। आप कहीं जा रही थी नसरीन आंटी? हाँ बेटा, मैं जरा मार्केट तक जा रही थी, लेकिन मेरे घर आने तक तुम यहीं रहोगे, जाना नहीं तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। बेटा तुम जाके बीजान से मिलाओ, बहुत पूछती रहती है तुम्हारा, और वैसे भी हमें अपने बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं उनसे मिल लेता हूँ। वो अपने कमरे में ही होंगी। ठीक है। सुबिया, ये तुमने अपना क्या हुलिया और हशर बना के रखा हुआ है? खुदा के लिए जाके चेंज करो। शाहराम क्या सोचता होगा? तुम भी ना कभी कभी तो हद ही कर देती हो। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। आप बताएं, आप कैसी हैं? बड़ी खुश लग रही हैं आप आजकल। ठीक है ना मेरा अंदाजा? 100% ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आपके बेडरूम को देखकर इंसान अगर खुश हो तो उसके इर्द गिर्द का माहौल भी बदल जाता है। इतना ब्राइट और खूबसूरत आपका कमरा पहले कभी नहीं था, और ये अच्छी खुशबू है फूलों के बीच। अरे ये सब अर्सला का कमाल है, वही लगी रहती है दिन रात मेरे कामों में। उसके आ जाने से तो जैसे सब कुछ बदल के रह गया। और ये फूल वगैरह, अरे ये सब उसी का शौक है, वही लाती है वही सजाती है। अर्सला? अच्छा, लड़की अभी मिली थी बाहर। बेचारी। बेचारी? क्यों बेचारी क्यों कहा तुमने? ऐसे ही मुंह से निकल गया बीजान। इतनी कम उम्र में काम कर रही है तो बेचारी तो हुई ना। अरे नहीं बेटा, उसको आम मुलाजिम मत समझना। पढ़ी लिखी और बहुत बाहिम्मत लड़की है, अपने पूरे खानदान को सपोर्ट कर रही है, और बहुत अच्छे शरीफ खानदान से ताल्लुक है उसका। क्या बड़ी पसंद आ गई आपकी अर्सला? तभी इतनी तारीफें कर रही हैं। खैर, आप आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा लगा तुम्हारा। लो, अर्सला भी आ गई मेरा सूप लेकर। अरे इतना ख्याल रखती है मेरा कि आज तक किसी ने इससे पहले नहीं रखा होगा। ये मेरा फर्ज है बीजान। अब आप प्लीज जल्दी से सूप पी लीजिए, फिर दवाई भी खानी है। जीती रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। अच्छा बीजान, मैं अब चलता हूँ। अच्छा बेटा, जीते रहो, खुश रहो। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसा लगा तुम्हें शाहराम? मुझे? अरे जूबिया के हवाले से पूछ रही हूँ। अगर जूबिया की इससे शादी हो जाए तो कैसा रहे? अगर जूबिया जी को शाहराम साहब पसंद है तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। इंशाल्लाह, खुदा करे कि ऐसा ही हो। बीजान, घर से फोन आ रहा है, उठा लो। अरे हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम से जाकर बात करो। शाबाश, सूप पी लूंगी मैं। हेलो जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ, साबिर हुसैन। कैसी हो बेटा? अरे बड़े आराम से होगी, इतने बड़े शहर में जो। शुक्र है इस घुटे हुए शहर से दूर चली गई तुम। यहाँ ना दिन का चैन है ना रात का आराम है। आप कैसे हैं अब्बा? ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। आप बस किसी डॉक्टर से अच्छा सा इलाज कराते रहिए। हाँ बेटा, एक तुम ही तो हो जो अपने बाप की फिक्र करती हो। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। इस उम्र में
बाप को आराम जो दिया है तुमने। आप अपना ख्याल रखें अब्बा, किसी और बात की फिक्र नहीं करें। मुझे बताएं अम्मा कैसी हैं और गुड्डू, नई माँ ठीक है? अरे वो ठीक है, खुश है। आजकल शादी की तैयारियां जो कर रही हैं, सब लोग उसी में मगन है। नई माँ की शादी हो रही है अब्बा? हाँ बेटा, 2 माह बाद की तारीख दी है सुरैया को। तुम्हारी तनख्वाह से जो कमेटियां डाल रखी है ना, वो सारी इकट्ठी मिल जाएंगी तो सब खर्चा निकल जाएगा। लेकिन बेटा 3 साल लगेंगे इन कमेटियों को पूरा करने में। इस बात का ख्याल रखना बेटा। सुन रही हो ना तुम? जी अब्बा, मैं सुन रही हूँ। बहुत मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। अरे बेटा एक बात और है, अपने मालिकों से बहन की शादी का जिक्र जरूर कर देना। अरे हो सकता है कोई हमारी मदद कर दे। एक तो तुम बोलती नहीं हो ना, अरे बोलना सीख लो बेटा। जुबान के बल पर ही लोग कामयाब होते हैं, समझ रही हो ना? जी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सफदर, आओ बैठो। थैंक यू। कोई खास बात? जी सर, 2 फलाई इदारों से रिक्वेस्ट आई। एक नया ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं और दूसरे चाहते हैं कि आप यतीम लड़कियों की शादी में ताउन करें। ठीक है, तुम डिटेल्स देख लो और इंशाल्लाह कर लेंगे। सर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और हम पहले ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस पर। सफदर, ऐसे कामों में इतना हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हाँ सफदर, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, इस सारे काम में मेरा नाम ना कहीं आए। सर अगर वो खुद करना चाहें तो भी नहीं? तब भी नहीं। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी नफरत है ऐसी एडवर्टाइजिंग से। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जूसर, टोस्टर, माइक्रोवेव, चॉपर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी। अब्बा ये सब ना मुझे बड़े साइज का चाहिए।
बल्कि मैं एक काम करूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, खुद पसंद करके लेकर आ जाऊंगी। अरे क्या सारा बाजार खरीदोगी? मैंने ये लिस्ट बहुत सोच समझ के तैयार की है अब्बा। और फर्नीचर तो रह ही गया, मुझे पूरा बेड सेट चाहिए, ड्राइंग रूम के साथ मुझे सोफे चाहिए, और डाइनिंग टेबल ना मुझे 8 चेयरों वाला चाहिए। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो घर में, या पूरा सफाई करके जाओगी? बहुत ही बदनीयत हो तुम नईमा, अल्लाह बचाए तुमसे। अब्बा समझाएं इसको, कुछ मना करे। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? क्या अर्सला बाजी सारी जिंदगी कमेटियों की किस्तें भरती रहेंगी? सुनो, तुम ना चुप रहो, सब समझती हूँ मैं। इतने अरसे से जो तुम पैसे उड़ाए जा रहे हो, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया अर्सला का? आए बड़े बीच में बोलने वाले। अब्बा मैं कह रही हूँ उसको चुप करा लें आप। ठीक ही तो कहा है गुड्डू ने, कुछ गलत नहीं कहा इसने। पर सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो बाकी के कामों की बारी तो 2 साल के बाद आएगी। ऊपर की मंजिल बनाने का सोच रहा हूं मैं, प्लॉट भी खरीदना है। अरे इस तरह से खर्चा हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, कोई काम नहीं करेंगे क्या हम? अरे किफायत से काम लो, किफायत से। तो अब्बा नौकरी लग गई है ना इतनी अच्छी अर्सला की, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी उसको, सारे काम हो जाएंगे आपके। लेकिन मैं कौन सा आपसे ये सारी चीजें रोज रोज मांगूंगी? माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ देते हैं, ये कमा रहे हैं, मेरी बारी में किफायत याद आई है ना आपको? ठीक ही तो कह रही है, क्यों उसे तंग कर रहे हैं? अब तो वैसे ही चंद दिनों की मेहमान है इस घर में, देखा रुला के रख दिया उसको। नहीं माँ चलो शाबाश, तुम चुप कर जाओ, मैं तुम्हें दिला दूंगी, चलो शाबाश। बस बस अब बंद करो ये ड्रामा। ठीक कह रहे, एक नंबर की ड्रामेबाज है, और इससे बड़े वो आतिफ भाई हैं। भाई पहले तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, और अब चुपचाप बैठे कि जो आ रहे आने दो, फ्री का माल जो है। नहीं अरे ये समझाती क्यों नहीं हो तुम इसको? क्या सर पे चढ़ गई है ये बदतमीज? लिस्ट में अकल भी लिख लो, जाहिल। या अल्लाह, किस कदर ये लोग लड़ते हैं। इनफैक्ट इस बार पाकिस्तान आने से पहले मैं ये सोच कर आई थी शहराम कि तुमसे जरूर मिलना है, बहुत मुद्दत हो गई तुमसे मिले हुए। रियली शहराम, बाहर रहते हुए हम लोग सब एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं यार। कितना बड़ा ग्रुप होता था हम सबका, अरसा बीत चुका हम सबको इकट्ठे हुए यार, कितना दूर हो गए हम सब। हाँ कह तो सही रहे हो, क्यों ना एक बड़ा प्लान बनाएं, एक बड़ी सी गैदरिंग। तुम लोग टाइम डिसाइड कर लो, मैं सबकी रिटर्न टिकट्स करवा देता हूँ, कुछ दिन मेरे गेस्ट हाउस पे गुजारते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, ग्रेट, चलो फिर प्रोग्राम फाइनल करते हैं। वैसे इस प्रोग्राम के साथ कोई इवेंट होना चाहिए शहराम, मतलब तुम्हारी शादी का कोई फंक्शन। यार अब तो शादी कर ही लो, हम कितना इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी शादी का, और कितना इंतजार कराओगे? शहराम, जुबिया आओ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आए हुए हो, वो तुम यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक से नजर पड़ गई, मुझे बता देते मैं भी आ जाती। कम मीट माय फ्रेंड्स। हाय, मैं शहराम की कजिन हूँ। आज मेरी अर्सला से बात हुई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, वक्त निकाल के उससे बात कर लेना। मैं उससे बात नहीं करना चाहती। आपको समझ में क्यों नहीं आता है अम्मा कि मैं अब आतिफ की मंगेतर हूँ? आतिफ को बुरा लगेगा अगर मैंने अर्सला से बात भी की तो। अरे 2 मिनट बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बहन है वो तुम्हारी, इतना सब कुछ हम लोगों के लिए कर रही है, और आतिफ से सब बातें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं आतिफ से कुछ नहीं छुपाऊंगी, और ना ही उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करूंगी, सोच लिया है मैंने। आप बेशक मेरी तरफ से अर्सला को इनकार कर दें। मैं तो दुआ करती हूँ कि अर्सला की तरफ से आतिफ का दिल साफ हो जाए जल्द से जल्द।
अम्मा किस किस्म की उल्टी सीधी दुआएं मांगती रहती हैं आप? मेरी शादी तो हो जाने दे पहले खैरियत से। आसिफ का अगर दिल साफ हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अच्छा छोड़ो, वो अर्सला पूछ रही थी कि खाला को जोड़ा पसंद आया। मैंने तो कह दिया कि भी उन्हें वो जोड़ा बहुत अच्छा लगा है। अर्सला ने जो जोड़ा भेजा था खाला के लिए वो आतिफ ने जला दिया। बता दीजिएगा आप अर्सला को। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके खाला से पूछ लें। अभी तक गम मना रही हैं अपने जोड़े का बेचारी। अच्छा सुनो नईमा, ये बात अर्सला से मत कहना, उसका दिल दुखेगा। लेकिन नसरीन, क्या बुराई है इस रिश्ते में? इतना अच्छा लड़का है, तुम जूबिया को समझाओ। इस बार इनकार की कोई वजह नहीं। बीजान मैं क्या कर सकती हूँ? अब हम जूबिया पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आप भी उसकी आदत से वाकिफ हैं। वो सुनती कहाँ है किसी की? तो वो बच्ची नहीं है अब। इस बात की नजाकत को उसको भी समझना होगा। अम्मी, ये सब इतने बेकार कपड़े कि इनमें से एक भी पहनने के काबिल नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए शॉपिंग ना किया करें। आपकी मेरी चॉइस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अब तो जैसे कोई जिद हो। ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का जूबिया? क्या बुराई है इन कपड़ों में? खराबी है बीजान, तभी तो कह रही हूँ। सुनो, ये कपड़े उठाओ, इनको दूर करो मेरी नजरों से। शक्ल क्या देख रही हो? मैंने कहा उठाओ इनको और दूर करो मेरी नजरों से, नहीं तो मैं कचरे के डब्बे में फेंक दूंगी। ज़ुबिया, अर्सला बेटा ले जाओ तुम ये कपड़े। ज़ुबिया, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। तुम ये सारी बात नरमी से भी कह सकती थी। कितनी हकारत थी तुम्हारे लहजे में। शर्म करो कुछ। अब इस घर के मुलाजमों की वजह से मुझे डांटा जाएगा? ये हैसियत रह गई मेरी इस घर में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ही बैठती। बीजान असल में थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। उसे कपड़े जो पसंद नहीं आए ना, इसीलिए उसको गुस्सा आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या बात हुई? समझाओ उसे तुम। जी अर्सला, आज ज़ुबिया ने जिस तरह तुमसे बात की है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे खुद भी उसका अंदाज बहुत बुरा लगा। उसे माफ कर दो बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है बीजान। ज़ुबिया ने जो कुछ कहा मैंने तो महसूस भी नहीं किया। मुझे पता है कि वो ऐसी नहीं है। उस वक्त शायद उनका मूड ऑफ था।
मगर मुझे पता है कि हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बेटा, आईने की तरह शफाफ। सुबिया बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। अगर आज को वो अपने घर बार वाली होती तो अपने बाल बच्चों में मसरूफ हो जाती। कुछ समझ नहीं आता, एक से एक अच्छा रिश्ता आता है मगर कहीं बात ही नहीं बन पाती। दी जान, जब खुदा की मर्जी होगी ना तो सब हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। शाहराम ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की और यहाँ सब लोग उसी पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ अर्सला। अगर शाहराम की मर्जी ना हुई तो फिर जुबिया का क्या बनेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जुबिया एक बहुत अच्छी लड़की है, उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। देखिएगा, शाहराम साहब जुबिया से ही शादी करें। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। खुदा करे कि जुबिया जल्द अपने घर बार की हो जाए और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा सा लड़का देखूंगी। नहीं बीजान, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ये क्या बात कह दी तुमने? खुदा ना करे जो तुम तन्हा जिंदगी गुजारो बेटा। ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें अभी इसका अंदाजा नहीं है। अंदाजा मैं जानती हूँ बीजा, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है कि तन्हा रहना दुख झेल लेने से ज्यादा आसान है। आतिफ, पता है अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा चलो ये बताओ, खाला ने क्या भेजा है? खुशबू से तो लग रहा है इस बार बिरयानी भेजी है। बिरयानी भेजी होगी ना? पुलाव। क्या मसला है? खाला जानती हैं कि मुझे बिरयानी पसंद है, पुलाव नहीं, फिर भी हर बार पुलाव भेज देती हैं। अर्सला को पसंद था ना पुलाव? मुझे भी पसंद। हमारे घर में पुलाव ही बनता है। मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और कुछ नहीं कहोगे? ये सब ना मुझे नहीं पसंद। तुम भी एहतियात किया करो। जी अर्शिला बाजी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जी जी, ट्यूशन तो रोज जाता हूँ। अच्छा आपको पता है ट्यूशन में सबसे अच्छी ड्रेसिंग मेरी होती है। एक लड़का मुझसे पूछा था, यार ये जो शर्ट्स आई हैं कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वाले ने फिर कुछ भेजा है, दिखाएं। अच्छा ये आतिफ भाई से बात करो आप। गुड्डू बता कैसे? हेलो हेलो हेलो, गुड्डू बताओ भाई, बोले तो सही, कौन बात कर रहा है?